लफ्ज याद नहीं था जी, ये ऐसे लफ्ज याद नहीं है। ये जिस मुस्लिम ने हत्या की है उसने भी एक हिंदू लड़की से शादी की हुई है और उस लड़की ने भी शामिल होकर इस लड़के को अपने घर बुलाया और घर में लाकर मर्डर किया है। ऐसा क्यों? भाईचारा एक तरफ से चलेगा क्या? अगर मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी कर सकता है तो हिंदू भी तो मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है ना। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाला वो समय दूर नहीं है जब ये हमारा देश इस्लामिक कंट्री ना बन जाए। इन्हें खदेड़ना, इनसे सामान लेना बंद करो, इनको रोडों पे ला दो। अगर इनका आर्थिक बहिष्कार हो गया ये फिर उसी जगह आ जाएंगे जहां से ये चले थे। बस बहुत हुआ, अब इससे आगे हम सहन नहीं करेंगे। आप अगर एक मारेंगे तो आपको भी उसका जवाब मिलेगा। इतिहास है, हिंदू ने कभी इंसाफ ऐसे नहीं लिया है। तलवारों की नोक पे इंसाफ मिला है, ऐसे इंसाफ नहीं मिलता। ये 15 साल की उम्र में पत्ता चलाना सीख जाते हैं, 15 साल की उम्र में ये हथियार चलाना सीख जाते हैं। राजधानी गोकुलपुरी में मौजूद हूँ और इस वक्त हिमांशु की निर्मम हत्या के बाद से जो लोगों में आक्रोश था उसको लेकर प्रदर्शन जारी है। 7 अप्रैल को ये घटना हुई थी, प्रेम प्रसंग का मामला था जहाँ पर एक लड़की से हिमांशु को प्रेम था और उसके भाइयों को वो नागवारा गुजरा, जिसके चलते हिमांशु की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं यहाँ पर लगातार प्रदर्शन के जरिए। क्या नाम है आपका? मेरा ज्ञान, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? देखिए इंसाफ तो मिलना जरूरी है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा, जब तक ये शांति दूत हैं जो पीसफुल अपने आप को समझते हैं कि हम पीसफुल रहना पसंद करते हैं, बट ये पीसफुल नहीं है क्योंकि ये जो है ये अपनी कट्टरवादी सोच को ये हमेशा जारी रखते हैं। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं जिसके कारण क्या होता है कि ये धीरे धीरे उन एरिया को अपने अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा हिंदू समाज वहाँ से छोड़ छोड़ के भागता है, मकान बेच बेच के जा रहा है। मगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाला वो समय दूर नहीं है जब ये हमारा देश इस्लामिक कंट्री ना बन जाए। हम कहाँ जाएंगे? इनके तो 57 देश है, हमारे कितने हैं? हमारा तो एक ही देश है। तो यही है कि इनको रोकना बहुत जरूरी है। और अब हमें जैसे अभी कहा, हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, अब हम शस्त्र भी उठाएंगे और हम इसे टक्कर लेंगे। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि भैया अब आगे तुम्हें शांत बैठने का टाइम नहीं है, अब तो तुम शास्त्र पढ़ते हो और शस्त्र की भी पूजा करो और शस्त्र भी उठाओ। देखिए शास्त्र उठाने की बात हो रही है क्योंकि इंसाफ लगातार 7 अप्रैल की घटना है, आज 14 अप्रैल हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 14 अप्रैल है अम्बेडकर जी का जन्मदिन, डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, बहुत शुभ दिन है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, शास्त्र और शस्त्र बिल्कुल उठाने चाहिए। जब तक परशुराम नहीं बनेंगे, जब तक वो नहीं होगा, जब तक शांत नहीं होगा, जब तक श्री कृष्ण नहीं बनेंगे, जब तक शांत नहीं होगे। युद्ध जरूरी है और युद्ध के बाद शांति आएगी, इसलिए हमें तो शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। अगर यही ऐसे ही चलता रहा तो इन्होंने हमें टारगेट बना रखा है। धीरे धीरे ये हमारे को खोखला करते जा रहे हैं, हमारे घरों में घुसते हैं, हमारी हर चीज पर इनकी वो है नजर। ये कुछ हमारी भी गलती है जिस कारण हम इन्हें अपने घरों में घुसा रहे हैं, वो गलती को खत्म करना है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए आर्थिक रूप से। जब तक आर्थिक रूप से इन जिहादियों का बहिष्कार नहीं होगा, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें खदेड़ना, इनसे सामान लेना बंद करो, इनको रोडों पे ला दो। ये अगर इनका आर्थिक बहिष्कार हो गया ये अपने आप ये फिर उसी जगह आ जाएंगे जहां से ये चले थे। हम शांति प्रिय, शुरू से ही शांति प्रिय है, हमारा हिंदू शांति प्रिय रहा है और रहेगा भी। लेकिन जब जब दुश्मन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया हमने नहीं छोड़ा। हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, राणा प्रताप भी बन सकते हैं और शिवाजी भी। इसलिए हमें ये काम करना पड़ेगा, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। इनसे सामान लेना बंद करो, इनका पूरी तरह से बहिष्कार करो, जब ही हम कुछ कर सकते हैं। बताया जा रहा है लव जिहाद का मामला था, भाई जो लड़की के भाई थे उनको ही नागवार था, जिसके चलते हत्या कर दी गई क्योंकि भाइयों ने कहा कि हम इनसे शादी नहीं कराएंगे या इनकी जो बातचीत है वो नागवार थी, उसके चलते हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं लव जिहाद का ये मामला सामने आ रहा है। लव जिहाद का देखो जी, ये हमारी लड़की ले लफ्ज याद नहीं था जी, ये ऐसे लफ्ज याद नहीं है। ये इस तरीके से था कि जिस मुस्लिम ने हत्या की है उसने भी एक हिंदू लड़की से शादी की हुई है। तो अगर हाँ जी, तो अगर उसकी लड़की से कोई हिंदू शादी करना चाहता है तो उसे दिक्कत क्या है? और उस लड़की ने भी शामिल होकर इस लड़के को अपने घर बुलाया और घर में लाकर मर्डर किया है। तो ऐसा क्यों? भाईचारा एक तरफ से चलेगा क्या?
अगर मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी कर सकता है तो हिंदू भी तो मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है ना। तो ये दोनों तरफ से भाईचारा चलने वाली बात है, और इस तरह से हम अपने युवाओं को, युवतियों को मरते नहीं देख सकते। अभी यहाँ हिमांशु को मारा है, उस दिन पहले सुंदरनगरी में कोमल नाम की लड़की को मारा था, उससे पहले रिंकू शर्मा मरा, उससे पहले अंकुर सक्सेना मरा, इससे पहले और कितनी हत्याएं हुई हैं। हर बार हमारे हिंदू युवक युवती मरते रहेंगे क्या? हम मरने के लिए हैं क्या? प्रतिकार नहीं करेंगे क्या? प्रतिशोध नहीं करेंगे क्या? तो इसलिए प्रतिशोध करना जरूरी है। कुछ बैनर देखे मैंने, कोमल जी के नाम से भी लोग आए हुए थे उनके लिए इंसाफ मांगने। सभी के लिए है वो सभी हिंदू युवक युवतियों के लिए, जितने इस अब तक इस साल में 1 जनवरी से लेकर अब तक 129 हत्याएं हो चुकी है हिंदुओं की। उन 129 हत्याओं के जिम्मेदार कौन है? क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? तो हिंदू समाज को उठना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। और हम यहाँ हुंकार जो रैली हुंकार सभा की है वो इसीलिए की है, इनको हुंकार सभा कि बस बहुत हुआ, अब इससे आगे हम सहन नहीं करेंगे। आप अगर एक मारेंगे तो आपको भी उसका जवाब मिलेगा। लगातार मन से अनाउंसमेंट हुई थी कि कुछ लोगों को यहाँ पर आने से रोक दिया गया, जैसे कि पिंकी चौधरी जी का नाम लगातार मैं सुन रही थी, तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कई लोग तो कहीं ना कहीं इसमें किसका हाथ है? इसमें तो प्रशासन ही है, प्रशासन ने ही सहयोग नहीं किया, वरना जैसे सब अगर मुस्लिम कोई सभा करता है वो तो बिना किसी परमिशन के आते हैं। यहाँ तो परमिशन ली गई है। आप परमिशन लेने के बाद भी अगर हिंदुओं को यहाँ आने से रोक रहे हैं तो ये प्रशासन की गलती है। मुस्लिम जब निकलता है वो कोई प्रशासन से अनुमति नहीं लेता, वो तो इकट्ठे एक बार निकल लेता है, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हिंदू अनुमति लेकर भी आना चाहता है, उसके बाद ही आने नहीं आता। तो ये हम सरकार से और प्रशासन से अपना विरोध भी जताते हैं कि भाई आपसे हम अनुमति लेकर, पूरे संविधान के अनुसार अनुमति लेकर हम ये काम कर रहे हैं, उसके बाद ही अब आप नहीं करने दे रहे, हमें रोक रहे हैं। तो आप ये समझे कि इसके आगे तो सीमा जो है लांघने वाली बात है कि हम फिर आगे कहाँ जाएंगे फिर। ठीक है, आइए एक दो लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, राम राम जी। क्या भाई साहब क्या नाम हो गया? अंतिम प्रकाश दुबे। प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिमांशु के लिए इंसाफ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने हिंदू भाई हैं, जो भी अपने भाई हैं, वो जितना ज्यादा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं तो वो कल आज ही इनके हिमांशु भाई के साथ हुआ, कल को वो किसी के साथ भी हो सकता है। हम भाई और चारा, भाई भी है और चारा भी है, दोनों हैं। जब तक हम सेफ, जब तक एक नहीं है तब तक सेफ नहीं है। मेरा कहना बस भाई साहब, कटोगे और बटोगे, जैसे कटोगे तो बटोगे, इस तरह के बैनर लेकर लोग खड़े हुए हैं, प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या फायदा है, कटोगे बटोगे ना, ये लेकर बैनर लेकर खड़े होंगे, कल को कैंडल मार्च निकालेंगे, क्या मिलेगा इससे? न्याय मिल जाएगा हमें? जो जिसका लाल गया है, जो भाई गया है, दुनिया से चला गया, वापिस आ जाएगा? वो वापिस आएगा? नहीं आएगा ना वो। तो ये जो कटोगे बटोगे इसके नारा हिंदू समझ नहीं रहा है। ये एग्जाम्पल है जीता जागता है कि आप इस कॉलोनी में गंगा विहार है, पूरा ये गोकलपुरी है, अगर आना होता तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन हिंदू नहीं आया। हिंदू अपने गर्मी में अपने घर में बैठा हुआ है, एसी में कूलर में बैठा हुआ है। गर्मी है यार, गर्मी में नहीं जा रहा भाई। आज हमारे यहाँ है, अगर आज हम चिल्ला रहे हैं ना तो हमें पता है कि हमारी चारपाई के नीचे सांप है, हमें डर है उसका, लेकिन तुम्हें नहीं पता। हम तुम्हें जगा रहे हैं, रोड में चिल्ला रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे भाई जाग जाओ अभी भी, कटोगे तो बटोगे, इसका सही अनुवाद समझो, इसका सही तात्पर्य समझो। लेकिन कोई हिंदू समझ ही नहीं रहा है। आएगा खा के यहाँ पे अपना पंचायत लगाकर कैंडल मार्च निकालेगा, पोस्टर लगा खड़ा हो जाएगा, भाई न्याय दो हमें, इंसाफ दो। इंसाफ इतिहास है, हिंदू ने कभी इंसाफ ऐसे नहीं लिया है, तलवारों की नोक पे इंसाफ मिला है। ऐसे इंसाफ नहीं मिलता कि पोस्टर उठा लिया अपने इंसाफ मिल जाएगा, ऐसे इंसाफ मिल जाएगा? सामने वाले तो नहीं मांगते ऐसे इंसाफ। 2020 में दंगे हुए थे हमारे, आज तक हमारे भाइयों पे केस चल रहा है, कहाँ गए इंसाफ? लव जिहाद हमारे साथ हो रहा है, लैंड जिहाद हमारे साथ हो रहा है, मतलब ऐसे जिहाद हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो कब तक हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहेगा? जब तक होता रहेगा जब तक हिंदू एक नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा। जातिवाद को भुला के हिंदुत्व में नहीं आएगा जब तक करता रहेगा, और बढ़ता रहेगा तो करता रहेगा। ये जीता जागता एग्जाम्पल आप देख रहे हो। आप देखिए, प्रेम प्रसंग का ये मामला सामने आ रहा था कि दोस्ती थी उसकी कुछ लोगों से, जिसके भाइयों को ये नागवार गुजरी, जिसके चलते उन्होंने हिमांशु की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिमांशु की उम्र भी 18-19 साल की थी और जो मारने वाले उनकी भी उम्र अधिक नहीं थी। तो ऐसे कम उम्र में इतना अपराध ये लोग कर रहे हैं और इसको करने में जरा भी संकोच नहीं करते, आखिर इनको हिम्मत कहाँ से आती है? अरे ये इनकी माइनॉरिटी कोई उम्र नहीं है, इनकी छोटी सी माइनर नहीं है। ये 15 साल की उम्र में पत्थर चलाना सीख जाते हैं, 15 साल की उम्र में ये हथियार चलाना सीख जाते हैं। ठीक है, अब अगर उस लड़की का, पहली बात तो यार मैं हिंदू की गलती मानूंगा, बहुसंख्यक एरिया में मुस्लिम को मकान क्यों दिया जा रहा है किराए पे? हिंदू लालची हो गया है, 1500-2000 रुपए के लालच में आके मुसलमान को मकान दे देगा, लेकिन अपने हिंदू भाई को नहीं मकान देगा। क्यों नहीं देगा भाई? कमियां हम में हैं, हम अपनी कमियों कब खत्म करेंगे?
हम भी, हमारे अंदर कमियां हैं। यहाँ पे वो वाल्मीकि समाज रहता है, तो मुसलमान कहाँ से आ गए भाई? यहाँ पे क्यों किराए पे दिया उसको तुमने, क्यों दिया? और आज उसका जाना देख रहे हो तुम, क्या हो रहा है? तुम्हारे मार देना तुम्हारा बेटा। संजय कॉलोनी की बात है, मैं जानती हूँ, मैं आई थी यहाँ पर 8 अप्रैल को, जिस दिन ये घटना हुई थी उससे अगले दिन और लोग भी रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के वहाँ पर रहते हैं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, बहुसंख्यक एरिया में 10 मुस्लिम सुरक्षित है क्या 10 हिंदू बहुसंख्यक एरिया मुस्लिम में सुरक्षित है? जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक है सुरक्षित है? नहीं है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, हिंदू पलायन कर रहा है ना, वो हिंदू जगह ढूंढ रहा है कि हमारा एरिया कहाँ है, कि हम कहाँ जाए। आज हिंदू पश्चिम बंगाल से भाग के यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से जब वो राजपूत जाट समुदाय में बांट दिया जाएगा, दलित समुदाय में बांट जाएगा, ब्राह्मण समुदाय में बांट जाएगा, फिर वो जातियों में कट जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ से बट के भारत से बट के कहाँ जाएगा? हमारे पास देश नहीं है। बांट दिया जाएगा जैसा शब्द आप यूज कर रहे हैं, कौन बांट रहा है? ये हम ही बांट रहे हैं। तू जाट है, मैं गुज्जर हूँ, तू ब्राह्मण है, तू दलित है, हम ही बांट रहे हैं ये। मैं तो सबसे ये कहूंगा कि भैया जातियां छोड़ दो, जातियां कोई नहीं है हमारे में। एक सनातन धर्म है, उसको अपना लो, और बटोगे तो कटोगे, सही ना रहे। देखिए प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, कुछ लोगों को प्रदर्शन करने से रोक दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे जिनको आने नहीं दिया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अभी लोगों में लगातार आक्रोश है और लोग अभी भी इंसाफ की लगातार मांग कर रहे हैं, और लोग यहाँ से नाराज होकर अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर नारी शक्ति भी भारी संख्या में मौजूद है, और यहाँ पर देखिए ये बैनर लेकर खड़े हुए हैं, ना कटेंगे ना बटेंगे, बटोगे तो कटोगे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला कश्यप है। क्यों आई है यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम, और हमारे हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को निर्मम हत्या हो रही है। वो हत्याएं बंद करें। शासन प्रशासन से सभी से ये मांग है कि हमारे हिंदुओं की हत्याएं बंद हो, और इस पे कड़ा कानून बनाया जाए जिससे हिंदुओं की हत्याएं बंद हो। कड़ा कानून बनाने की बात हो रही है जिससे हत्याओं को रोका जाए, हत्याओं पे रोक लगाई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ताजा। यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है लगातार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जो सरकार है हमारे नरेंद्र मोदी जी से, कि जैसा कि अभी एक हिमांशु हमारे यहाँ से, उसकी लव जिहाद इतना बढ़ गया है, जो कि मतलब हमारे यहाँ पे जिहादियों ने हिमांशु भाई को जिस तरह से काट पीट कर उसकी माँ से उसको अलग किया, उसी तरह जैसे अब एक हिंदू गया है, ऐसी और भी हिंदू जा सकते हैं। तो यही मैं दिल्ली सरकार से अपील करना चाहूंगी कि जैसे हमारे भाई का कत्ल हुआ है आज, ऐसे और भाइयों का कत्ल ना हो। उस प्रकार जैसे और सब जगह फांसी देने का, सीधा इनकाउंटर करने का ऑर्डर दे रखा है योगी जी ने। तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में भी सीधा एनकाउंटर होना चाहिए उसका, जिसने हिमांशु की हत्या की। देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन ले रही है, उसी तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं, उसी तरह से दिल्ली में भी बीजेपी सरकार एक्शन ले। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि देखिए आप लोगों की उम्र का ही जो लड़का है 18-19 साल का, उसकी हत्या हो जाती है कुछ जिहादियों द्वारा, और वो भी ज्यादा उम्र के नहीं थे, वो भी 18-19 साल के, जिन्होंने हत्या की है। तो इस तरह से क्या कुछ कहना चाहिए? बस यही है कि इन लोगों मतलब कि बहुत ज्यादा ही परेशान है, जब से लड़की मम्मी उसका बुरा के ऐसी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी एक लड़का मरा है, क्या पता करने में तो टाइम नहीं लगेगा, कोई भी मार के चला जाएगा। ऐसे तो बस ये है कि पकड़ के इनको इंसाफ दिलाएं, जो उनका कहना है वो सुने, क्योंकि भाई जिसका बच्चा जाता है उसे ही पता होता है। दुनिया तो बस वही बात है ना कि 100 मुंह 100 बातें होती है दुनिया की। देखिए डर का माहौल है और लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं इंसाफ की, क्योंकि आगे लोगों को डर है कि जिस तरह से हिमांशु की हत्या हुई है, इसी तरह से आगे भी और हत्याएं भी हो सकती है। तो इनको रोकने के लिए जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इंसाफ उसको जल्द ही निपटा जाए।